मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का एक लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान, पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां एक लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर, अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत, यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाए, जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो।
बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब कौन मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था। शास्त्रार्थ जब बुलाया, कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा, तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है, तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं, मां, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा, जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं। अष्टावक्र जी वहां से चल दिए,
चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग तैयार किया, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है।